Hello everyone, welcome back in our class. Today we will study class 6 chapter number 8, that is ratio and proportion. देखो, what is ratio? Ratio of two quantities in the same unit is a fraction that one quantity is of the other. देखो, ratio क्या होता है? If we have 3 apples, we have 3 apples and 9 orange. We have 3 apples and 9 orange. देखो ये तो हमारे पास क्या हो गई, क्वांटिटी हो गई. अब इस क्वांटिटी को अगर हम लिस्ट फॉर्म में शो करें, लिस्ट फॉर्म में मतलब इन दोनों में कोई क्या दिखाए, सिमिलर रिलेशन शो करे तो हम उसको कैसे शो करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ रेशियो. रेशियो क्या करता है, रेशियो ऑलवेज कंपेयर. रेशियो क्या करता है, कोई क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के कंपेयर में कितनी है, हाउ मच और हाउ मेनी. देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 एप्पल एंड 9 ऑरेंजेस. ये एप्पल है और ये ऑरेंजेस है. तो अगर हम इसको डिवाइड करें, देखो यहाँ पर भी ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 1, यहाँ पर 3 इंटू 3. तो यहाँ पर हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ. तो क्या आएगा हमारे पास, 1 रेशियो, ये रेशियो का हमारा क्या होता है, सिंबल होता है और साइन होता है, 1 रेशियो 3. तो एप्पल और ऑरेंजेस हमारे किस रेशियो में है, 1 रेशियो 3 रेशियो में है. इट मींस अगर एप्पल हमारे पास 1 है तो ऑरेंजेस कितने हो गए, 3, मतलब एप्पल के 3 टाइम्स. अगर एप्पल हमारे पास 19 हो गए, एप्पल क्या आएगा हमारे पास 19, तो ऑरेंजेस कितने हो गए हमारे पास, एप्पल के 3 टाइम्स. क्योंकि एप्पल और ऑरेंजेस के बीच में क्या रेशियो है, 1 रेशियो 3. तो ऑरेंजेस कितने हो जाएंगे, 19 का 3 टाइम्स, इट मींस 57. तो ऑरेंजेस कितने हो गए हमारे पास, 57. तो रेशियो क्या शो करता है हमें, किसी क्वांटिटी के बीच में कंपेयर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड होता है हमारा प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन क्या रिजल्ट करता है, जब दो रेशियो क्या हो हमारे, सेम हो, तो वी विल कॉल इट प्रोपोर्शन. फॉर एग्जांपल 3 एप्पल्स 9 ऑरेंजेस को किस रेशियो में लिखेंगे, 3:9 रेशियो. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 रेशियो 3, और वी कैन राइट इट 1/3. एक दूसरी क्वांटिटी है हमारे पास, 3 पेन और 6 पेन, 6 पेन्स 18 पेंसिल्स, 6 पेन्स 18 पेंसिल्स. तो इनमें भी क्या रेशियो होगा, 1/3 का. तो ये भी 1/3, ये भी 1/3. इट मीन्स जो ये वाले पोर्शन था 3/9 इज इक्वल टू 6/18. तो ये क्या है हमारा, इक्वल है, और ये दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. तो रेशियो क्या होता है, कंपेयर, कोई क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के कंपेयर में कितनी टाइम्स है, या हाउ मच कितनी है. और प्रोपोर्शन क्या शो करता है हमें, कि जब दो रेशियो हमारे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. एक्सरसाइज नंबर 8.1. फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग 15 पैसे टू 3. देखो 15 पैसे, अगर रुपीस को भी हम पैसे में कन्वर्ट कर दे तो 3 रुपीस कितने पैसे में जाएगा, 300 पैसे हो जाएगी. तो इनके बीच में रेशियो क्या आएगा, 1 रेशियो 20, 1 रेशियो 20. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देयर आर 292 वर्किंग डेज इन एन ऑफिस. What is the ratio of the number of working days to the number of days in 1 year? देखो 292 डेज है वर्किंग, टोटल डेज कितने होते हैं ईयर में, 365. तो इसका हम क्या फाइंड कर लेंगे, रेशियो. रेशियो तो ये फाइंड कर लिया, इसको हम कैसे फॉर्म में लिखेंगे, सिंपल फॉर्म में. तो सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे. किससे डिवाइड करेंगे, देखो इन ए 1 ईयर. तो दिस इज अवर आंसर.
तो इसको हम थोड़ी सी सिंपल कैलकुलेशन में भी इसको हम कर सकते हैं कन्वर्ट। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम मल्टीपल देख सकते हैं इसका कि इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या हो सकती है। अगर नहीं हो सकती तो इसको हम ऐसे ही यहाँ पर छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री 120 मशीन पार्ट्स 120 machine parts were manufactured, 20 parts were found defective, 25 क्या हो गए, डिफेक्टिव हो गए। फाइंड द रेशियो ऑफ डिफेक्टिव पार्ट टू द गुड पार्ट। देखो 120 पार्ट से टोटल, उसमें से 25 क्या हो गए, डिफेक्टिव हो गए। कितने बचे 120 में से 95, तो ये कैसे पार्ट हो गए, गुड पार्ट हो गए। तो इनमें रेशियो क्या होगा इन दोनों में, इसको 5 से दोनों को हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास कोई रेशियो है 25 एंड 95। अब इन दोनों में कुछ तो कॉमन होगा। देखो अगर हम दोनों में देखें ये दोनों 5 के मल्टीपल है, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड करने के लिए रेशियो को। यहाँ भी रेशियो फाइंड हो गया, लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में जो भी नंबर कॉमन है उससे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 5, और 95 को 5 से डिवाइड करेंगे 19। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो क्या आ गया, 5:19। सब क्वेश्चन हमें सेम ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। रवि अर्न 1, 10, 100,000, 10,000, लाख 2 लाख इन अ ईयर, ही सेव 60,000, फाइंड द रेशियो। देखो ये क्या हो गई, रवि की अर्निंग हो गई, ये सेव हो गया, और एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा रवि का, स्पेंड कितनी हो जाएगी रवि की 1,40,000। तो यहां पर क्या पूछ रहा है, पहला वन मनी दैट रवि अर्न टू द मनी ही सेव। रवि ने अर्न करी, ये सेव करी है, तो इनका रेशियो 30 से 30 से 30, 40 से 40 कर देंगे इसको 3 टाइम्स, ये 10 टाइम्स, तो यहां पर आ जाएगा रेशियो हमारा 10:3। यहाँ पर मनी ही स्पेंड टू द मनी ही सेव, स्पेंड कितनी करी, टोटल मनी 10 थी, सेव कर ली 3, तो 3 तो सेव हो गई। स्पेंड कितनी करी होगी, 10 - 3 = 7। तो दिस इज अवर आंसर। सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो ऑफ, देखो द नंबर ऑफ स्क्वायर टू द नंबर ऑफ सर्कल। देखो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, तो 4 स्क्वायर है। इसका रेशियो फाइंड करना है नंबर ऑफ सर्कल से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा, 2 कॉमन है, तो दोनों तरफ दोनों को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2:3। दिस इज अवर सिंपलेस्ट फॉर्म। बाकी क्वेश्चन सेम हमें ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इन अ स्कूल द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 462। The ratio of boys and girls is 9:5. Find the number of boys and girls. देखो we have total student 462। जो ये टोटल स्टूडेंट है, इनमें ही तो बच्चे, इनमें ही तो क्या हो गए, इनमें कुछ बॉयज हो गए, इनके अंदर ही कुछ गर्ल्स हो गए, ऐसे तो होगा। तो देखो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है हमारे पास, बॉयज है हमारे पास, बॉयज रेशियो गर्ल्स वी हैव 9:5। टोटल कितना रेशियो हो गया ये 14, 9 + 5 14 पे, जितना ये रेशियो है टोटल, ये टोटल नंबर कोई तो रिप्रेजेंट करेगा। तो 14 = क्या आ जाएगा हमारे पास, 462/14। तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 14 3 जा 42, 14 3 जा 42, तो 1 रेशियो = 33। तो ये पूछ क्या रहा है हमसे, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं, 9 × 5 में, तो 9 × 33 बॉयज आ जाएंगे, एंड गर्ल्स के लिए 5 × 33। दिस इज अवर आंसर। इसको चेक करने के लिए इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 2 6 4, ये हमारा क्या आ गया, क्वांटिटी टोटल के बराबर आ गई।
क्वेश्चन नंबर 10 भी हमें सेम ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 11, ए लाइन 56 सेंटीमीटर लॉन्ग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो। यहां ये हमारा नहीं लिखा कुछ, तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर, वी कैन राइट 3:4। ये 4 इसकी लेंथ हो गई और 3 इसकी विड्थ हो गई। तो ये पूछ रहा है हमसे लेंथ ऑफ ईच पार्ट। अगर 56 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो 3 × 4, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 7। टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 7 की वैल्यू 56 है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, एन एलॉय इज मेड अप ऑफ जिंक एंड कॉपर, द रेशियो ऑफ जिंक, यहां पर ये गायब है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, अ बॉल पेन कॉस्ट 57.60 पर डजन एंड पेंसिल कॉस्ट 84 पर स्कोर, फाइंड द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ ए पेंसिल ऑफ दैट पेन। तो इनका क्या कर देंगे हम, ये बाय 12 से फाइंड कर देंगे, यहाँ पर स्कोर के लिए कर देंगे, और इसको हम क्या कर देंगे, इनका इससे रेशियो फाइंड कर देंगे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विच रेशियो इज ग्रेटर, देखो 14/30 और 6/13। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, 7/15, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, जो रेशियो हमारा बड़ा आएगा वही हमारा बड़ी हो जाएगी संख्या। फॉर एग्जाम्पल 2/5 7/21, ये क्या आएगा 1/3, विच वन इज ग्रेटर, इसकी वैल्यू आएगी 0.33, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 0.4, तो विच वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर। और कैसे फाइंड कर सकते हैं हम इसको, देखो 42 आ जाएगा, 7×5 = 35, विच वन इज ग्रेटर, दिस वन, तो लेफ्ट वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा प्रोपोर्शन। एक्सरसाइज 8.2, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन ए प्रोपोर्शन। तो यहां पर हमें फाइंड करना है विच वन इज इन प्रोपोर्शन। देखो इसको करेंगे 15/21 इज इक्वल टू 50/70, दिस वन इज इन प्रोपोर्शन। इसको इससे डिवाइड करेंगे 2/3, दिस इज नॉट इन द प्रोपोर्शन। 4/5 एंड 4/5, 44/55, 80/100, ये 20 से डिवाइड कर देंगे 4/5 आएगा, यहाँ पर 11 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 4/5, ये भी हमारा क्या है प्रोपोर्शन में है। ये 3/2, दिस वन इज इन प्रोपोर्शन, दिस वन इज नॉट इन द प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इन ए प्रोपोर्शन द फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ टर्म्स आर डैश डैश डैश, फाइंड द थर्ड टर्म्स। देखो क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 217, सेकंड टर्म है हमारे पास 112, थर्ड टर्म है हमारे पास, थर्ड टर्म को हम लेट, थर्ड टर्म इज इक्वल टू एक्स, लेट, हमने यहाँ क्या कर लिया, इसको लेट कर लिया, और फोर्थ टर्म है हमारे पास 32, तो वी हैव टू फाइंड थर्ड टर्म। देखो इसको 8 से काटेंगे, 4 से 8 से काटेंगे 4 टाइम्स, इसको 8 से काटेंगे, 8×1 = 8, 8×4 = इसको 2 से काटेंगे 7, इसको 2 से काटेंगे 2 टाइम्स, इस 7 को इससे काटेंगे, 7×1 = 7, 7×3 = 21, 7×1 = 7, 31 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 62, दिस इज अवर आंसर, x इज इक्वल टू 62। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 40 kg of rice is needed to serve 160 people. How much rice would be need for 60 people? देखो 40 kg राइस 160 पीपल के लिए नीडेड है, तो 1 kg राइस कितने पीपल के लिए होता है, 4 पीपल के लिए। अब हमारे पास पीपल कितने हैं, 60 पीपल है, पीपल कितने हैं यहाँ पर 60, तो यहाँ पर 4 सा यहाँ 60 पीपल के लिए कितने राइस हो गए, कितने केजी राइस हमें नीड होगा। देखो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करिए हमने 15 से, तो यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो वी हैव टू नीड
15 kg राइस। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, द इंटरेस्ट ऑन 6000 फॉर 1 ईयर इज 360, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन 8000 फॉर 1 ईयर। देखो 6000 पर इंटरेस्ट कितना है 360, 6000 360 किस रेशियो में इंटरेस्ट है, इससे इसको डिवाइड कर दिया हमने, इसको 6 को 10 टाइम्स, यहां पर 6 को, तो यहां पर अगर ये 100 है तो ये 6 है। यहां पर देखना अगर इसको मैं 8 के लिए देखो 6000 अपॉन 8000 इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्स। प्रपोर्शन में लिख लेंगे इनको हम, 30 कट कर देंगे, 6 से इसको करेंगे 16 टाइम, 60 टाइम्स 860 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 480। दिस इज अवर आंसर। एक्सरसाइज नंबर 8.3, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉस्ट ऑफ 25 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 995.50, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ सच क्लॉथ। देखो यहाँ ये 5 मीटर चाहिए हमें, यहाँ ये 25 मीटर है, तो देखो अगर हम दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 मीटर की कॉस्ट हमें फाइंड हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ 5 मीटर इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 4 9, 5 9 जा 45, 4 5, 5 9 जा 45 इज इक्वल टू 10। दिस इज अवर आंसर। 5 1 जा 5, 4 9, 5 9 जा 45, 4 5, 5 9 जा 45, so this is our answer, the length of 5 meter cloth। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, द कॉस्ट ऑफ 4 चेयर इज 560, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू 70, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 डजन चेयर। तो 1 डजन चेयर के लिए यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 7, 12 7 जा 84, दिस इज अवर आंसर। The weight of 75 chair is 32 kg. A truck has capacity of carrying 4,800 kg load. How many chair can be loaded in the truck? 75 chair upon X chair. Let truck can be load X chairs is equal to 32 upon 4800 kg chair। देखो 8 4 जा 8 6 जा 150, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, अ मैन वर्क फॉर 8 आवर डेली एंड फिनिश ए वर्क इन 18 days। ए मैन वर्क 8 hours, finish a work in 18 days। If he work for 6 hours daily, in how many days he will finish the work। देखो वर्क होता है हमारा hours and days, तो 8 hours into 18 days is equal to, अब उसने hours कितने कर दिए 6, तो हमें days फाइंड करना है। देखो ये इससे 3 बार तो डेज आ जाएंगे टोटल 24 डेज। व्हाट इज आवर आंसर, 24 डेज। इस क्वेश्चन को भी हम इससे करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं पहले, इन ए कैंप देयर इज इनफ फूड फॉर 6 days फॉर 150 बॉयज, 30 more boys arrived unexpectedly in the camp, then for how many days will the food last। देखो टोटल फूड क्या होता है हमारे पास 6 into 150 बॉयज के लिए था, लेकिन बॉयज कितने हो गए हमारे पास 180। अब हमें डेज फाइंड करने हैं, 0 से 0 कट हो गई हमारी, इससे ये 3 टाइम्स, इससे ये 5 टाइम्स, तो अब वो डेज मतलब जो फूड है वो कितने दिन तक लास्ट रहेगा, डेज तक 5 डेज। सेम यहाँ पर 7 चेयर 75 चेयर की वेट है 32 kg,
हमें फाइंड करना है एक्स चेयर का 4800 kg। तो इसको हम क्या कर देंगे, रेशियो से कन्वर्ट कर लेंगे। So this chapter is our complete. Thank you for watching this video. We will see you in next class. Thank you.